नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। आज हम उस व्यवस्था की बात करेंगे जिसने भारत को हजारों साल तक टुकड़ों में बांट कर रखा। ये वीडियो किसी जाति के खिलाफ नहीं है, ये वीडियो है एक विचारधारा के खिलाफ और उस विचारधारा का नाम है ब्राह्मणवाद। डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर ने साफ कहा था कि ब्राह्मणवाद कोई जाति नहीं, ये एक मानसिकता है। आज भारत की लगभग 85% आबादी और छूत, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक सीधे या परोक्ष रूप में इसी व्यवस्था के कारण पीड़ित है। तो सवाल है, ब्राह्मणवाद है क्या? ये समाज को कैसे तोड़ता है और उससे मुक्ति का रास्ता क्या है? आज हम इतिहास उठाकर उदाहरण और तर्क के साथ इस पर बात करेंगे। ब्राह्मणवाद क्या है? ब्राह्मणवाद का अर्थ केवल ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण एक व्यवस्था है जिसमें कुछ लोग जन्म से श्रेष्ठ माने जाते हैं और बाकी लोग जन्म से हीन और छूत माने जाते हैं। मनुस्मृति में साफ लिखा है, शूद्रों का काम है सेवा करना, शिक्षा उसका अधिकार नहीं। यानी जन्म के आधार पर ज्ञान का अधिकार छीन लिया गया, सत्ता का अधिकार छीन लिया गया, सम्मान का अधिकार छीन लिया गया। ये है ब्राह्मणवाद। ये ईश्वर की बनाई व्यवस्था नहीं है, ये इंसानों द्वारा बनाई गई सत्ता की चाल है। ब्राह्मण समाज को कैसे तोड़ता है? गांव का कुआं, एक ही गांव, एक ही कुआं, लेकिन एक जाति पानी भरे, दूसरे जाति दूर खड़ी रहे। प्यास सबको लगती है, लेकिन ब्राह्मणवाद कहता है पानी सबके लिए बराबर नहीं। शिक्षा का उदाहरण, शिक्षा का दरवाजा। एक बच्चा होशियार है, लेकिन उसकी जाति देखकर कहा जाता है तू पढ़ने के लिए नहीं बना। डॉक्टर आंबेडकर ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दौड़ेगा। इसलिए ब्राह्मणवाद ने सबसे पहले शिक्षा पर कब्जा किया। मंदिर और भगवान सबका, लेकिन मंदिर सबके लिए नहीं। अगर ईश्वर समान है तो पुजारी समान क्यों नहीं? ये विरोधाभास है और यही ब्राह्मणवाद की असल पहचान है। ब्राह्मणवाद बनाम मानवता। बुद्ध ने कहा, मनुष्य को मनुष्य से मत झांको, उसके कर्म से झांको। लेकिन ब्राह्मणवाद कहता है मनुष्य को उसकी जाति से झांको। यही कारण है कि मेहनतकश को नीचा दिखाया गया, श्रमिक को गंदा कहा गया और शोषण को धर्म बना दिया। डॉक्टर आंबेडकर ने साफ कहा, जो धर्म समानता नहीं दिखाता वो धर्म नहीं, पाखंड है। भारत में 85% लोग गुलाम क्यों है? आज भी खेत में काम करने वाला किसान, फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर, सफाई कर्मचारी सब मेहनत करते हैं, लेकिन सम्मान मिलता है किसको? सत्ता कुछ और के हाथ में, मीडिया कुछ और के हाथ में, शिक्षा कुछ और के हाथ में। ये सब संयोग नहीं, ये वास्तविक ब्राह्मणवादी ढांचा है। मुक्ति का रास्ता क्या है? डॉक्टर आंबेडकर ने 3 रास्ते बताए। शिक्षित बनो, सवाल पूछो, संगठित बने, अकेले नहीं साथ चले, संघर्ष करो, अन्याय के खिलाफ लड़ो। और बुद्ध ने कहा, अप्रदीपो भवो, अपना दीपक स्वयं बनो। ब्राह्मणवाद से मुक्ति नफरत से नहीं आएगी, हिंसा से नहीं आएगी, ये आएगी चेतना से, संविधान से। 25 दिसंबर एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। ठीक इसी दिन 25 दिसंबर 1927 को भीमराव आंबेडकर ने मनुस्मृति को सार्वजनिक रूप से जलाया था। मनुस्मृति वो ग्रंथ था जो असमानता की
जड़ें फैलाता था। जन्म के आधार पर लोगों के श्रेष्ठ और हीन बताया था। उस असमानता के प्रतीक ग्रंथ को जलाकर बाबा साहब ने संदेश दिया और बाद में उसी भावना से भारत के लिए एक समानता पर आधारित संविधान लिखा, जो हमें बराबरी, न्याय और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। दोस्तों, ये लड़ाई किसी जाति के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई है अन्याय, असमानता और शोषण के खिलाफ। आज भारत की हकीकत ये है, सत्ता के लगभग हर बड़े केंद्र में एक ही सामाजिक वर्ग का आसमान प्रभुत्व दिखाई देता है, वो है ब्राह्मण व्यवस्था। सत्तारूढ़ और विपक्षी राजनीतिक दलों का शीर्ष नेतृत्व हो, न्यायपालिका में उच्च पद हो, मुख्य धारा का मीडिया हो या नीति निर्धारण के मंच हो, ये तत्व हमें भावनात्मक नहीं बल्कि बाकी संरचनात्मक असमानता पर सोचने के लिए मजबूर करता है। इसके साथ साथ एक और गहरी चाल को समझना बहुत जरूरी है। भारतवर्ष में बार बार हिंदू और मुस्लिम और हिंदू के बीच नफरत और डर का माहौल बनाया जाता है। जब जनता आपस में लड़ती है तब असली सवाल रोजगार, शिक्षा, जमीन, सम्मान और असमान अधिकार पीछे छूट जाते हैं। इस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से एक ही छोटी सी प्रभुत्व जमात को ये लाभ मिलता है कि वो बहुसंख्यक समाज की आवाज पर सवार होकर सत्ता पर अपना नियंत्रण मजबूत कर लेती है। इस तरह 85% बहुजन समाज को हिंदू नाम के एक छोटे के छाते के नीचे खड़ा कर दिया जाता है और निर्णय लेने की ताकत कुछ ही हाथों में केंद्रित हो जाते हैं। ये कोई धार्मिक संघर्ष नहीं बल्कि शासन और प्रभुत्व बनाए रखने की राजनीतिक षड्यंत्र है। अगर आप भी 85% में से हो तो चुप रहना भी एक अपराध है। इस वीडियो को देखिए, समझिए, चैनल को लाइक करें, आपका राय कमेंट बॉक्स में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम दूसरा वीडियो बना सके और वीडियो को आगे फैलाइए, क्योंकि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, बाबा साहब की इस बातों पर अमल करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय आदिवासी।